एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर यार आशुतोष झा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट के थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस यूनिट का भी। तो आज की इस वीडियो के बाद हम हमारी पहली यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। इसमें एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है मैंने। तो अगर अभी तक आपने मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो इसे एक्सेस कर लें। इस वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे की फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है। इक्वी मतलब इक्वल होगा, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल उसके सरफेस का। तो इट इज द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम। मतलब क्या है कि एक सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। नेक्स्ट, इनसाइड अ कंडक्टिंग सेल। एग्जांपल है इसका कि जो कंडक्टिंग सेल होता है जिसमें एक बंदा हमने बिठा दिया था, लेट अस अज्यूम यहाँ हमने बंदा बिठा दिया, इससे करंट पास करा, अंदर क्या, अंदर पोटेंशियल जीरो हो जाता है। सॉरी, पोटेंशियल जीरो नहीं होता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो हो जाती है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कंडक्टिंग सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है और वी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जो इंटीरियर ऑफ सेल होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि ये एक सरफेस है जिसपे जो चार्ज थे वो सरफेस पे रिसाइड कर गए ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो ये एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए और वी कांस्टेंट हो जाए तो ए से बी पे ट्रेवल करने में जो पोटेंशियल आएगा वो तो कांस्टेंट है, तो ये जीरो रहेगा। तो यहाँ पे वी ए वी हो जाएगा और वर्क डन भी क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मतलब क्या है कि अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, अगर उन दोनों पॉइंट्स को मैं मूव कराता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो जो वर्क डन आएगा, वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे, वी बी इज इक्वल्स टू वी ए हो जाएगा और वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल है और उस पे हर पोजीशन पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं हर जगह पोटेंशियल सेम है, चाहे चार्ज कैसे भी मूव करें वर्क डन जीरो आएगा। करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब क्या है कि जो फील्ड लाइन होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगी, 90 डिग्री पे होगी। तो कैसे, इसका छोटा सा प्रूफ है कि एज्यूम करते हैं ये एक सरफेस है जिसपे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाली और पॉइंट ए से बी जा रहा है और दोनों के बीच क्या है, एंगल थीटा बन रहा है। अभी हमें पता नहीं है थीटा कितना है, हम यही प्रूफ करेंगे कि थीटा 90 है। कैसे, और ये हो गया आर ए बी, ए से बी जाने पे, तो वी ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई आर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, मतलब क्या है, अभी हम पॉइंट वगैरह वापस कर रहे हैं, ये इसलिए हमें लगा दिया नेगेटिव साइन। अगर आप इसे इग्नोर भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेन ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और कॉस थीटा एंगल बन रहा है। तो वीएबी में होता क्या है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो मतलब ये वाली टर्म भी जीरो है, और अगर ये टर्म जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, आर जीरो नहीं हो सकता, ए से बी जाने का डिस्टेंस। तो जीरो क्या है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा जीरो होता है 90 पे। इट मीन ये जो थीटा एंगल है ये कितना है, 90 है। थर्ड हम बात करते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है अलग अलग सेपरेट, और वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इन दोनों अलग अलग पोटेंशियल सरफेस का क्या आएगा, अलग अलग पोटेंशियल आएगा, यानी V1 और V2 एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल आएगा, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बचेगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड हम बात करते हैं, रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव स्ट्रेंथ टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्लोज लाया जाए तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये कैसे, इसका छोटा सा प्रूफ है, हमने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये हमने पढ़ा था पोटेंशियल एज ग्रेडियंट, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट, ये हमारा ग्रेडियंट फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये सरफेस कौन सा है, इक्विपोटेंशियल है, तो डी वी तो हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। तो अगर डिस्टेंस जो है, यानी जो डी आर है वो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, और अगर डी आर घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो मतलब यही है, जो डी आर की वजह से क्लोजनेस आ रही है, मतलब वो कम होते जा रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बढ़ जा रही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे कैसे होते हैं, लाइक पॉइंट चार्ज के लिए, डाइपोल के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और लाइक चार्जेस के लिए। तो अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज के लिए, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा ऐसे होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही होती है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, देख सकते हो बाहर की तरफ जा रही है डिस्टेंस, और सर्कल का क्या है, रेडियस बढ़ते जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटती जाएगी
एज रेडियस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा, चार्जेस की फील्ड का सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है कि जैसे कि इसमें क्या है, फील्ड लाइन जो है वो हमेशा पोटेंशियल सरफेस से क्या नॉर्मल जाती जाएंगी, जैसे मैंने इधर भी बताया हुआ है। तो ये उसके नॉर्मल जा रही हैं सारी लाइनें, और सारी जो पोटेंशियल है वो सारी क्या है, यूनिफॉर्म है फील्ड में लाइन में, यानी जो फील्ड लाइन है वो नॉर्मल है। थर्ड हम बात करते हैं डाइपोल की। डाइपोल में क्या हो रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो दोनों में क्या हो रहा है, दोनों से एक फील्ड लाइन निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है। तो एक्चुअल में उनको हम डायग्रामेटिकली कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। फोर्थ क्या है, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज में क्या होता है, जब सेम चार्जेस हो, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो हमने जैसे यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव लिया हुआ है, फील्ड निकलेंगी और फील्ड एक दूसरे को एक जगह पे आके क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। ठीक है, रिपेल करने लगती हैं। तो ये लाइक चार्जेस के लिए हो गया। ये सारे हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेस। 4 तरीके से हमने इनको बताया, पॉइंट चार्ज, यूनिफॉर्म, डाइपोल और लाइक चार्जेस। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 ऑफ यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो गया। आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैपेसिटर की।